पे हो? पीछे मेरी गाड़ी गंदी कर दी। शीतल, तू यहाँ कैसी है? सताक्षी तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? पर तेरे हालात देख के तो लग रहा है कि तू बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर ये सब छोड़, तू ये बता तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मैं यहाँ पे बस वो प्रॉपर्टी का कुछ क्या प्रॉपर्टी? तू दलाली का काम करती है? ओह सॉरी, तुझसे तो मैं यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि तू अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती थी। तुम्हें पता है शोएब, ये हमारे स्कूल की ना सबसे टॉपर थी। पर देख रहे हो, चश्मा देख के तुम्हें पता चल ही रहा होगा, बहन जी थी। कोई भी लड़का इसको लाइन नहीं मारता था, बस जब देखो किताबों में लगी रहती थी। लेकिन इसका फैमिली बैकग्राउंड ना बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसको तो टीचर्स भी बोलती थी अच्छा पढ़ लेगी तो कुछ कर लेगी। देख रहे, अच्छा कर रही है, वो भी क्या काम कर रही है? दलाली का। वैसे एक बात बता, तूने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, इतने सारे नोट्स बनाती रहती थी, 24 घंटे पढ़ाइयों में लगी रहती थी, पढ़ाई कर करके अपनी आंखों को सुझा लिया, ये चश्मा पहनने तक की नौबत आ रखी है तेरी। तू ये बता, क्या उखाड़ क्या लिया तूने इतनी पढ़ाई से? पता है क्या बोलती थी? मैं तो आगे चल के ना IAS ऑफिसर बनूंगी, IAS ऑफिसर। और ये हालात देख के तो लग रहा है बेचारी के घर का खर्चा भी ढंग से नहीं चलता होगा। शीतल नहीं, कुछ गलत समझ रही है यार। कुछ गलत नहीं समझ रही सताक्षी, एकदम सही समझ रही हूँ। चल अब तू मेरी दोस्त है, इतने सालों बाद मिली है, तो ना मैं तेरे पे एक एहसान कर देती हूँ। वो क्या है ना, मैं और मेरे बॉयफ्रेंड हम दोनों ना एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं जहाँ पे हम अच्छा घर बनवा सके, मतलब विला। तो अगर तेरी नजर में कोई अच्छी प्रॉपर्टी हो तो तू हमें बता दे। और वो क्या कहते हैं, तुम लोग परसेंटेज लेते हो ना, तुम्हें 2% पे मिलता है ना दलालियों को, तो हम तुझे 10% दिलवा देंगे। दोस्त है ना, इतना तो कर ही सकती हूँ तेरे लिए, है ना शोएब? और तुझे पता है, तूने तो कभी बॉयफ्रेंड बनाया नहीं होगा। वो क्या है ना, तुझे कभी कोई पूछता ही नहीं था, हमेशा बहन जी बन के घूमती रहती थी। मीट माई बॉयफ्रेंड शोएब। तुझे पता है इनका खुद का बिजनेस है, इनकी मंथली इनकम पता है कितनी है? 15 लाख। तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि 15 लाख में जीरो कितने होते हैं। आई एम सॉरी, तू कहीं इंसल्ट तो फील नहीं कर रही ना? शीतल, तू आज भी बिल्कुल नहीं बदली ना। पहले भी इतनी एरोगेंट और एटीट्यूड वाली थी और आज भी वैसी है। और तूने ये क्या लगा रखा है, मतलब आज भी तू बॉयफ्रेंडों के पैसों पे उछलती है। मुझे ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था और जो कि मैं बन गई हूँ। कम से कम मैं दूसरों के पैसों पे तो नहीं उछलती। यार तू थोड़ी तो मैच्योर हो जा, अपने दम पे कुछ कर, अपने बॉयफ्रेंडों के दम पे मत उछल। एक सेकंड, अपनी ना जुबान संभाल के बात कर। और हाँ, एटलीस्ट मेरी इतनी औकात तो है कि मैं अमीर बॉयफ्रेंड को डेट कर सकूं। तेरी तो उतनी भी औकात नहीं है। आई थिंक तेरे को तो कोई गरीब भी नहीं पूछेगा। और हाँ, क्या कहा था तूने अभी? एरोगेंट एंड ऑल। उसे एरोगेंट नहीं कहते, उसे ना स्टैंडर्ड कहते हैं। तेरा और मेरा स्टैंडर्ड ना हमेशा से अलग था। तू कहाँ और मैं कहाँ, समझ रही है ना? मतलब तू खुद को ही देख ले, तूने क्या पहन रखा है? 100 रुपए की साड़ी, ये 200 रुपए का चश्मा, वो भी नजर वाला। औकात है नहीं और जबान पूरी लड़ानी है ना? और हाँ, क्या बोल रही थी तू? सेल्फ डिपेंडेंट। अच्छा, क्या काम करती है? दलाली का? उसमें तेरे को इतना घमंड है? वाओ, वेरी नाइस। देख, मुझे ना तुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। जय हिंद मैम। मैम, सीएम साहब आपसे मीटिंग करना चाहते हैं और जितनी भी लीगल प्रॉपर्टीज यहाँ पर हैं उनके बारे में उनको जानकारी चाहिए। मैम, मैंने अपनी सारी फाइल रेडी कर दी है, आप कहें तो मैं सीएम साहब के साथ मीटिंग फिक्स करा दूं? एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप इस बहन जी को, 2 रुपए की औरत को आप ये मैम क्यों बोल रहे हो? और क्या कहा आपने? सीएम सर इस 2 कौड़ी की लड़की से क्यों मिलेंगे? क्या बकवास कर रही हैं आप? आपकी हिम्मत कैसी हुई मैम को 2 कौड़ी का बोलने की? आप जानती भी है मैम कौन है? कौन है? कहीं की प्राइम मिनिस्टर है क्या ये? मैम, इस शहर की IAS हैं, मिस सताक्षी। अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। मैम, ये आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, आप कहें तो मैं इनको जेल में डलवा दूं? नहीं विभोर, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी स्कूल की फ्रेंड है, वो थोड़ी सी ऐसी है, छोड़ो ना। हम सताक्षी, तू IAS ऑफिसर? अरे यार, तूने बताया नहीं। और देख, मेरी बातों का ना बुरा मत मानियो, दोस्त है ना, इतने टाइम बाद मिले हैं तो मजाक तो चलता रहता है। तुम मजाक नहीं कर रही थी, तुम मेरी बेइज्जती कर रही थी। और तुम बेइज्जती करने में इतना मसरूफ हो गई थी कि तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुमने क्या कहा मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं बताती भी कैसे? तुमने मुझे बोलने का मौका दिया। खैर जाने दो, तुम कभी नहीं बदल सकती और तुम्हें समझाने का ना कोई फायदा भी नहीं है। और IAS का नाम सुनते ही तुम तो एकदम पलट गई कि तुम तो मजाक कर रही थी और तुम मेरी दोस्त हो।
तुम मेरी दोस्त ना स्कूल टाइम पे थी और ना कभी हो सकती हो, क्योंकि इतनी घमंडी लड़की मेरी दोस्त तो नहीं हो सकती। खैर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस एक ही बात बोलना चाहूंगी कि थोड़ी मैच्योर हो जाओ, अब तुम बड़ी हो गई हो। दूसरों के दम पे उछलने से अच्छा है अपने दम पे कुछ करो। और हाँ, प्लीज किसी को भी ऐसे जज करना बंद कर दो। तुम सोच भी नहीं सकती कब और कौन क्या बन सकता है, ठीक है? और वेट, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी। ये पूरा लैंड ना इनलीगल है, उसी की फाइल तैयार कराई है मैंने, तो प्रॉपर्टी लेने से पहले ना थोड़ा सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे फ्रेंड के हाथों सीज हो जाए। तो ध्यान रखना थोड़ा। अब चलें? जी मैम, कार रेडी है, आप चलिए। बाय।